हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर के जो इधर मार्च और अप्रैल 2022 के समय के हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे। ये पूरे 10 प्रश्न हैं। ये सभी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे इनको। पहला प्रश्न है, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंसर आप देख रहे हैं, गोवा। रेबीज आप जानते हैं, ये जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदरों के काटने से होने वाली वायरल डिजीज़ है, विषाणु युक्त बीमारी है रेबीज। तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। यह किसने घोषित किया? गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने देखा कि गोवा में पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का केस सामने नहीं आया। तो इसके बाद उन्होंने गोवा को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया। यह भारत का ऐसा पहला राज्य है रेबीज मुक्त घोषित होने वाला। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी है किसने? आप राइटर का नाम देख रहे हैं, उससे पहले आप जानिए द्रास। क्या आपने द्रास नाम सुना था? शायद आपने मद्रास नाम सुना होगा, जिसका नया नाम अब है चेन्नई। लेकिन द्रास नाम आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। कारगिल वॉर सभी ने सुना होगा, कारगिल युद्ध। वहाँ कारगिल युद्ध में जहाँ पर यह युद्ध छिड़ा था, उसके आसपास के क्षेत्र से द्रास, बटालिक, अभी हाल ही में चर्चित था उरी, कुपवाड़ा, ये जगहें हैं। तो उसमें से द्रास, कारगिल युद्ध में द्रास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो वहाँ द टाइगर ऑफ द्रास, अब आप समझ गए होंगे किस बारे में है ये। द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी है मीना नैयर जी ने। यह कैप्टन अनुज नैयर की माँ है। कैप्टन अनुज नैयर की जीवनी इन्होंने लिखी है। द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक जो है, यह जीवनी है। किसकी जीवनी है? कैप्टन अनुज नैयर की। यह जीवनी किसने लिखी? इन्हीं कैप्टन अनुज नैयर जी की माता जी ने, जिनका नाम है मीना नैयर। ठीक। तीसरा प्रश्न, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन हैं? पुराने कौन थे? जो अभी रिटायर हुए हैं, मंगू सिंह जी। इनके बाद कौन आए? इनके रिटायर होने के बाद श्री विकास कुमार जी। तो DMRC के नए MD कौन है? विकास कुमार जी। ठीक है। 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पे आइए। कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना, कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना किस राज्य ने शुरू की? राज्य है महाराष्ट्र। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि कैदियों को ऋण देने का क्या मतलब है, लेकिन थोड़ा कैदियों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भी, कि अगर कोई जेल में रह के कुछ काम करना चाहता है, या उसके घर का कोई व्यक्ति कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या किसी भी तरह की उसको ज़रूरत है, रुपयों की आर्थिक मदद की ज़रूरत है उसके घर के लोगों को, तो कैदियों को ऋण देने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। कहाँ से? बहुत चर्चित जेल रही है, पुणे की यरवदा जेल। नाम सभी ने सुना होगा। एक कुख्यात आतंकवादी जो वहाँ रखा गया था, उसका भी नाम आप सभी जानते हैं। तो पुणे की यरवदा जेल से यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 50,000 रुपयों तक की आर्थिक मदद की जाएगी। ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद 7% की दर पर, 7% वार्षिक की दर पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का अनावरण किसने किया? रैपिड का मतलब ही होता है फास्ट, तेज। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, इसी सेवा को आजकल मिनी बुलेट नाम से भी जाना जा रहा है। बुलेट ट्रेन का छोटा संस्करण, मिनी बुलेट रैपिड रेल सेवा। इसका अनावरण कहाँ से कहाँ तक के लिए किया गया है? दिल्ली से मेरठ तक के लिए। यह सुविधा दिल्ली से होते हुए, गाजियाबाद से होते हुए मेरठ तक जाएगी। ठीक है। दिल्ली से मेरठ तक में, दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ, मिनी बुलेट सेवा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रॉबर्टा मेट्सोला को। यूरोपीय संघ आप जानते हैं, जो यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर अधिकांश देशों को लेकर के, सारे देश तो इसमें शामिल नहीं हैं, इसमें तमाम देश कुछ कभी बाहर निकलते रहते हैं यूरोपीय संघ से, और कुछ नए देश इसमें शामिल होते रहते हैं। तो उन देशों की संसद जो है, कुल मिलाकर यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं, उन देशों की संसद का नया अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है। यह फ्रांस की हैं, फ्रांस से संबंधित हैं। ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला, आप नाम याद रखेंगे।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ भी इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो की काफ़ी अहम भूमिका है। नाटो देश, नाटो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह जो देशों का एक संघ है, इस पर किसी अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो उसी तरह से यूरोपीय संघ भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला महिला हैं। न्याय विभाग की वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? यह हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा न्याय विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई है। इससे सारे मामले और सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज की गई हैं। किरण रिजिजू जी ने डिजिटलाइजेशन में एक स्टेप आगे जाते हुए न्याय विभाग की वेबसाइट लॉन्च की है। अगला प्रश्न है 8वां, पर्याय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है जो कर्नाटक के एक शहर या एक जगह कह लीजिए उडुपी में मनाया गया, पर्याय महोत्सव। अगला प्रश्न है, पहली न्याय घड़ी कहाँ पर लगाई गई? तो पहली न्याय घड़ी लगाए जाने का गौरव गुजरात हाई कोर्ट को प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो काफ़ी प्रसिद्ध जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। इसके अंतर्गत बाहर, उस कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट के बाहर LED डिस्प्ले पर जो मामले लंबित हैं, लटके हुए हैं या जिनका निपटारा हो चुका है, उनके बारे में वो बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार सभी लोग देख सकेंगे कि कौन सा मामला लंबित है, कौन सा मामला चल रहा है, किस मामले का फैसला आ चुका है। तो ये पहली न्याय घड़ी है, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, लद्दाख के किस गाँव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? खास ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। लद्दाख के किस गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? ग्याससोमा गांव। गांव का नाम क्या है? ग्याससोमा। उधर के उधर की लोकल बोली है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उस तरह का नाम ही है ग्याससोमा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। इसमें क्या रखा जाएगा? म्यूजियम में तो देखने वाली चीज़ें रखी जाती हैं, तो यहाँ पर लद्दाख के जो लोकल लोग हैं, वहाँ की पुरानी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जो काफ़ी प्राचीन हैं, संग्रहालय में, म्यूजियम में प्राचीन वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखी जाएंगी, प्रदर्शित किए जाने के लिए। तो इस संग्रहालय में ऐसे ही रखा जाता है। तो लद्दाख का वह कौन सा गांव है जहाँ ये सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? ग्याससोमा गांव। यह गांव बहुत चर्चित, आप जानते हैं, जो लेह मनाली मार्ग है, जो युवा पर्यटकों की एक बहुत प्रमुख पसंद है, जहाँ पर अक्सर आप देखते होंगे लोग बाइक से लेकर के रॉयल एनफील्ड से राइड करते हैं या फिर किसी खुली जीप में राइड करते हैं, उसी मार्ग पर स्थित है यह। धन्यवाद। इसके बाद हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।